अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल के सामीन, मैं आपसे एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ। 20वीं सदी के अजीम माहिर नफ्सियात में से एक विक्टर फ्रैंकल ने एक औरत की कहानी सुनाई, जिसने उसे आधी रात को कॉल करके इत्मीनान से बताया कि वो खुदकशी करने लगी है। फ्रैंकल इसके साथ कॉल पर बात करता रहा, उसके गमगीन होने की वजह दरियाफ्त करता रहा, इसको बहुत सी वजूहात बताकर ज़िंदा रहने पर आमादा करता रहा। बिल आखिर वो मान गई और उसने वादा किया कि वो अपनी जान नहीं लेगी और अपने कहे अल्फाज पर कायम रही। बाद में जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो फ्रैंकल ने इस औरत से दरियाफ्त किया कि कौन सी वजह ने उसे ज़िंदा रहने पर दोबारा कायल किया। इस खतून ने जवाब दिया, किसी एक वजह ने भी नहीं। फ्रैंकल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि फिर आपको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ ने आमादा किया। इस खतून का जवाब सादा सा था, और वो ये कि फ्रैंकल का आधी रात को इस खतून की बात सुनने पर आमादगी का इजहार। वो दुनिया जिसमें कोई इस औरत का दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं था, इस खतून को वो दुनिया रहने के काबिल लगने लगी। बसा औकात ये दलाइल नहीं होते जो असर पैदा करते हैं, बल्कि ये दूसरों को सुनने जैसा छोटा सा तोहफा होता है जो हम देते हैं। बहवाला वर्ल्ड ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी, तहरीर मूसा पाशा। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हमारे घरों में बाज़ औक़ात जो बुज़ुर्ग होते हैं, हम उन्हें सुनना गवारा नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, हम उनके पास नहीं जाते, उन्हें टाइम नहीं देते, तो वो काफ़ी हद तक नफसियाती हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें उनके पास जाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो। और दूसरा, कहा जाता है कि अगर एक 100 साला आदमी आपको अपनी 100 साला ज़िंदगी नहीं दे सकता, तो कम अज़ कम 100 साला तजर्बा लाजमी दे सकता है। तो मेरे कहने का मकसद यही है, और आज एक छोटा सा पैगाम यही है कि आप अपने बड़ों को टाइम दिया करें, उनसे उनकी बातें सुनें, उनकी गुजरी हुई यादें, उनके तजर्बात से इल्म हासिल करें और उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अपनाएं। वस्सलाम।